अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट के एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं इस दफ़ा के सेशन में 2022 और 2023 के हिसाब से उसका हम आज पार्ट 1 करेंगे, जिनमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। चलें आज हम इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आज आपने नोट किया होगा कि आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बोर्ड के लिहाज से इंटरमीडिएट में पूछे जा सकते हैं, यह रिगार्डिंग तकरीबन सभी बोर्ड्स के लिए है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो इस दफ़ा पूछे जा सकते हैं। रिगार्डिंग टू 1 से लेकर 10 चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ को। जिससे रिगार्डिंग आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो आपके पास पहली एमसीक्यूज़ आ रही है कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हिसाब से जिनको बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा अहम करामत जी जो लखनऊ पैक्ट के बाद हुआ था, उनमें सबसे अहम नाम आता है कायदे आज़म का, जिसमें आपको ऑप्शन दिख भी रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे अहम चीज़ पूछी गई है कि आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है। वो अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से जो सेकंड है वो उसमें ये बोला गया है कि पॉलिटिक्स से दूर रहने का जो निसाब दिया था वो किसने दिया था, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। फिर बंगाल के हिसाब से जो पार्टीशन हुई थी 1905 में, उनके हिसाब से कितनी तादाद थी लोगों की, तो उसमें 78 मिलियन थी, यानी कि 7 करोड़ 80 लाख लोग थे। जिसके हिसाब से आपको बताना भी जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, बताना भी और पूछना भी है, पूछा भी जा सकता है, तो ये एक रीज़न है। फिर इसके बाद सबसे अहम चीज़ आती है कि 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था वो कौन से विंग से अलग हुआ था, यानी विंग कौन सा था, तो फेडरेशन के हिसाब से तो उस वक्त जो था वो आपके हिसाब से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ईस्ट पाकिस्तान था। फिर आपके पास 5वीं एमसीक्यूज पूछी गई है, 10 साल डिक्टोरियल रिजीम जो पाकिस्तान में रही वो किसकी रही, तो अयूब खान की रही। फिर शेख मुजीबुर रहमान के हिसाब से सबसे अहम जो आपके पास 6 फार्मूला जो उन्होंने 6 पॉइंट फार्मूला दिया था जो अगेंस्ट कहीं ना कहीं जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के, तो वो आपका ये इसका सही ऑप्शन है। फिर 7वीं में अगर आप नोट करें तो उसमें जनरल इलेक्शंस जो थे वो 1970 में करवाए गए थे, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान भारी अक्सरियत से जीत गई थी फेडरेशन के ऊपर। ठीक है, फिर हाईजैक जो किया गया था गंगा एरोप्लेन को, वो लाहौर में सेंड किया गया था, लेकिन लाहौर से कहाँ से सेंड हुआ था और किधर हाईजैक किया गया था, किधर से किया गया था, वो इंडिया से किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद नवी जो है 9th जो है वो फॉरेस्ट वुड कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स गुड्स अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, तो पाकिस्तान से है। फिर 10वीं जो आपके पास है जो रैपिडली डिप्लीटिंग यानी जो कम होती जा रही है और जो असरात पैदा कर रही है रिसोर्सेज की वजह से, वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है, यानी कि जंगली जानवर जो होते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, फिर 11वीं जो आपके पास आपके जो स्क्रीन पर आ रही वो है जो लिक्वर और सिल्क ककून जो इंडस्ट्रीज चलती हैं वो ज़्यादातर जंगलात पे चलती हैं, ये है। फिर 12वें का अगर आप नोट करें तो डीसीओ के मीन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होते हैं। फिर इसी तरह अगर 13वें में देखें 13 में अगर देखें तो आपके पास आएगा ह्यूमन लाइफ जो असरअंदाज हो रही है ज़्यादातर वो किससे हो रही है, उनके जो जिस्म होता है वो ज़्यादा आबो हवा से होता है, क्लाइमेट से होता है। फिर अगर आपने 14 में देखा होगा कि मत्थन कोट का एरिया जो पंजाब में आता है उसके ऊपर के एरिया को हम कहते हैं अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन कहते हैं उसके नीचे के हिस्से को, तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, जो कोर्ट की जो प्रोविंस होती है, प्रोविंशियल जो सूबाई लिहाज से अगर कोर्ट को देखा जाए तो कोर्ट कौन सी होती है, तो वो हाई कोर्ट होती हैं, और इससे ऊपर कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, फिर आपके पास आती है शेख मुजीबुर रहमान ने जो रिवोल्ट का आगाज़ किया था, बगावत का आगाज़ किया था, वो कब किया था, 23 मार्च 1971 को किया था। फिर आपके पास 17 जो आती है उसमें अगर आप नोट करें तो सोर्स ऑफ रेंज जो है उसमें फॉरेस्ट आते हैं, जंगलात होते हैं। अच्छा, अपनी मुल्क के साथ आपको कैसा होना चाहिए, मुहिब्बे वतन, पेट्रियाटिक होना चाहिए। ये एक बड़ी अजीब और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हैरानी की बात होती है कि आजकल के लोगों को इसका इल्म नहीं है। अच्छा, फिर अगर इलेक्टोरल कॉलेज देखा जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से अगर आप नोट करें तो इलेक्टोरल कॉलेज उस वक्त के हिसाब से जो था वो उसकी जो तादाद थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाकर 1970 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 80,000 पहले जो अयूब खान के दौर में चल रहा था, उससे पहले के ये जो पूरे लोकल जो 5 ईयर जो टेन्योर था बेसिक डेमोक्रेटिक्स का, उसके हिसाब से 80,000 लोगों को उन्होंने भर्ती किया था। फिर ज़कात के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो 2.5% ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है रमज़ान के ईयर में, ये सही बात है। अच्छा, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो सेकेंडेड बाय थे यानी कि दूसरे हाफ में जो इन्होंने प्रेजेंट तो नहीं, जो इन्होंने लिखा था वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान थे। अच्छा, हिंदू कास्ट सिस्टम के हिसाब से आपके पास कितने उस वक्त
थे, यानी कि उस दौर के हिसाब से, यानी कि शुरुआत में जब एडवेंट ऑफ इस्लाम आया था तो उसमें 4 कास्ट सिस्टम आज भी बड़े मशहूर हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, विष्णु, शूद्रास हैं। ठीक है, तो 23 में अगर आप नोट करें तो सिल्क रूट पाकिस्तान का चाइना से आता है, कनेक्ट करता है। अच्छा, नेम पाकिस्तान का जो प्रपोज किया गया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था, तो इसमें नन ऑफ दीज है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो एनुअल हुआ था 1905 में। फिर चीफ बाउंड्री कमीशन जो इंडिया के थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे, वो कौन थे? सर साइरस रैडक्लिफ थे, ना कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अच्छी तरह याद रखिएगा। सिंध को सेपरेट कर दिया जाए मुंबई से, ये कब हो गया था? ये 1936 में हुआ था। ठीक है, ये ग्रांट कर दिया गया था, अच्छी तरह याद करिएगा। अच्छा, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान जो वो K2 है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुई? 1939 में। कब खत्म हुई? 1945 में। अच्छा, टोटल पाकिस्तान का जो एरिया वो 796096 है। फिर अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखा जाए तो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ था वो चगाई के पहाड़ियों पे हुआ था 28 में 1998 को। ठीक है। अच्छा, हेड ऑफ सिटी गवर्नमेंट जो होते हैं वो नाजिम होते हैं, यानी कि मेयर होता है। ठीक है। फिर आपके पास अगर शिमला डेलीगेशन को देखा जाए तो उसको जो लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग में, वो कौन लीड कर रहे थे? आगा खान कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, जो मानसून की बारिशें होती हैं वो ज़्यादातर समर यानी कि गर्मियों में आती हैं, तो ये आपकी 34 का आंसर है। अच्छा, इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, जो बड़े सगीर में जो स्प्रेड किया यानी कि फैलाया, वो किसने फैलाया? सूफियों ने फैलाया, सूफियों ने और उलमा करामों ने फैलाया। यहाँ पे कॉन्करर्स नहीं थे, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, 36 में अगर आप नोट करें तो आपके पास लिखा हुआ है कि कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब इनॉग्रेट किया था? वो 1948 में किया था। अच्छा, मानसून बारिश का आगाज़ जो होता है पाकिस्तान में वो कब होता है? जून जुलाई में होता है। अच्छा, माओ स्कूल जो है मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो पहला बनाया गया वो कब बनाया गया था? उस 1875 में बनाया गया था, कई जगह 1874 लिखा हुआ है, लेकिन किताबों में 1875 लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगर कॉलेज को अगर देखा जाए तो 1877 में 2 साल के बाद उसको कॉलेज की ग्रांट कर दी गई थी। अच्छा, 14 पॉइंट्स अगर देखा जाए तो प्रेजेंट किया था वो 1929 में हुए थे, जो अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट के थे। फिर अगर आप नोट करें तो 1904 जो आपकी 40वीं 14 है, तो उसमें अगर आप देखें तो मेंबर्स ऑफ द स्टेट और नेशनल असेंबली के मिलाकर दोनों को मिलाकर 104 और 342 होते हैं, तो टोटल मिला कितने हो गए? 446 हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद आती है डिमांड फॉर पाकिस्तान जो थी वो 2 नेशन थ्योरी थी। अच्छा, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो पाकिस्तान में वो निशान हैदर है, इसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद अगर आप नोट करें तो आपके पास आते हैं जो कमर्शियल ट्रेड यहाँ पे किए गए थे स्टार्टिंग में, तो वो कौन से किए गए थे, किस तरह से किए गए थे? वो अरब ट्रेडर्स के दरमियान में किए गए थे। ठीक है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी वो 1885 में हुई थी और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कयाम में आई थी। ठीक है। अच्छा, सारी बात है। जो हमारे पास आपको 45 में जो दिख रही है बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, इसमें अगर आप देखें तो सॉवरनिटी है, खुद मुख्तारी है। ठीक है। फिर 46 का जो आंसर आता है वो आता है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थर्ड थे। फिर 47 की जो आपकी MCQs आती है और इस्लामिक टीचिंग जो डिपेंड करती है कुरान और सुन्नत की, उसको हम क्या कहते हैं? इस्लामिक आइडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, 48 के अगर आप देखा जाए सिविल डिसओबीडियंस का जो आगाज़ किया गया था रिप्रेजेंटेटिव्स के क्रिटिकली जो क्रिटिसाइज़ किया गया था, तनकीद की गई थी, वो मुस्लिम लीग की तरफ से तनकीद की गई थी। 49 में अगर आप नोट करें तो आपके पास क्रिप्स मिशन जो आए थे वो 1942 में आए थे। हिस्टोरिक मुस्लिम लीग सेशन जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1940 का। ठीक है ना, लाहौर में हुआ था। अच्छा, फर्स्ट इंडियन नेशनल जो यहाँ पर इस्लाम कबूल करने वाले थे उनका नाम था किरनिंग नूर। ठीक है। 52 में अगर आप देखें तो आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होल्ड करे थे इलेक्शन ने, वो कब किए थे? 1945 से लेकर 1946 तक के किए थे। तो यही आंसर है। ठीक है। फिर आपके पास इस्लाम टुक प्लेस इन्वेजन ऑफ सिंध किसने किया था? इनके इस्लाम को जो लेकर आए थे बड़े सगीर में, वो मोहम्मद बिन कासिम लेकर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे पूरा कॉन्करर किया था। ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो रिलीजियस स्कॉलर्स एंड सेंट्स ने लार्ज नंबर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को इस्लाम फैलाया। ठीक है, ये एक बात हो गई। ईडीओ जो थे, यानी कि ईडीओ का जो मतलब आता है वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आता है, तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा। पाटा का मतलब प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज होता है, जो फाटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो दैट इज द रीज़न सूबों के हिसाब से होता है, तो ये। अच्छा, PNA का मतलब होता है पाकिस्तान अलायंस, जो आपको पाकिस्तान अलायंस थी वो था पाकिस्तान नेशनल अलायंस के हिसाब से आता है। ये अगेंस्ट भुट्टो के दौर में हुई थी जब इस्लामाइजेशन आ रहा था। ठीक है, तो अच्छी तरह याद रखिएगा। प्लस 58 जो आपकी होती है, 58 में अगर देखा शरीयत बेंचेस जो थी वो 10 Feb 1979 में ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी, तो शरीयत बेंचेस का आगाज़ हो गया था, इस्लामाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है। 59 में अगर आप नोट करें तो वुड होता है, लकड़ी होती है, जो ज़्यादातर आपको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास गैस नहीं होती है, तो ये सच बात है। 60 के हिसाब से देखा जाए फर्स्ट सेंसस जो किया था मोहम्मद तगलुक साहब ने किया था, यहीं पे डेंसिटी जो चल रही थी वो यहाँ पे आगाज़ किया था मुसलमानों ने। अब वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है। 61 की अगर आप नोट करें तो उसमें आपको देखा होगा कि आपके पास जो डिफरेंट रेसेस यहाँ पर आते हैं वो पाकिस्तान में जाहिर बात है 78 कम्युनिटीज़ लेवल्स हैं, यहाँ पे पता जाता है 30 हैं, 30 के 78 हैं, उन सबको मिलाकर यहाँ पे यूनाइट करने वाला जो एक मुल्क है वो पाकिस्तान है।
ये बड़ी बात है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो था हमारा, जो मेन था राइट्स का मुसलमानों का, उसको लीड करने वाले साउथ एशिया में कौन थे? मुस्लिम लीग थे। अच्छा, कायदे आज़म ने स्टार्ट क्लियरिंग ऑफ हिंदू जो मुस्लिम का था, यानी कि 63 का देगा यूनिटी का, तो 1960 में था लखनऊ पैक्ट के हिसाब से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1939 से लेकर 1945 में जाके एंड हुई थी, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो अगेंस्ट थी खिलाफत मूवमेंट के हिसाब से, तो उसमें जो लीड कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर थे, और कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिसहैप हो जाती हैं। अच्छा, रियल नेम ऑफ मुजद्दद अल-अफ़सानी का जो नाम था वो शेख अहमद सिरंदी था, ना कि हज़रत उस्मान अली हजवेरी, तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा। फिर उसके बाद सबसे अहम आती है जो रियल नेम था, दाता शकरगंज का जो नाम आता है, उनका नाम था उस्मान बिन हजवेरी साहब। ये हैं हज़रत उस्मान अली हजवेरी साहब, जिनका असली नाम था। अच्छा, बाबा फरीद का नाम जो था असल था वो फरीउद्दीन गंज शक्कर नाम था, तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। फिर नेशनल लैंग्वेज जो आती है, सोर्स जो होती है, जो आपको यूनाइट करती है, कौमी ज़बान, वो जाहिर बात है यूनिटी इत्तेहाद में रखती है, ये बात है। अच्छा, बिगनिंग ऑफ उर्दू जो हुई थी, जो उर्दू का जो पहला निसाब आया था वो हिंदावी, हिंदी और हिंदुस्तानी था, तो हिंदी यहाँ पर आता है, तो हिंदी पहले ही थी, तो ये अच्छी तरह देगा, हिंदी, हिंदावी, हिंदुस्तानी और फिर उर्दू बनी थी, तो ये एक है। अच्छा, फर्स्ट दीवान जो गज़ल का लिखा गया था वो किसकी तरफ लिखा गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हिसाब से लिखा गया था। फर्स्ट होली कुरान जो ट्रांसलेट किया गया था सिंध लैंग्वेज में वो अज़ीज़ुल्लाह अखुंड साहब थे, ये अच्छी तरह याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट रिलायबल जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड आया था मुसलमानों का मुग़लों के दौर में वो चाचनामा कहलाता है, ठीक है। और फिर आपका वॉर ऑफ फ्रीडम जो हुई थी, जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जंग आज़ादी कहते हैं, वो 1857 में हुई थी, 1857 में। और लास्ट जो आज की जो आपकी MCQs थी 75, उसमें अगर आप नोट करें तो सर सैयद खान ने जो 2 बुकें लिखी थी, जिसका सबसे अहम मुद्दा निकला था वो कौन सा था? लॉयल मोहम्मदीन ऑफ इंडिया और कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये आज की MCQs थी, यानी कि अगर आप नोट करें तो 75 जो लास्ट थी उसको अगर उर्दू में देखा जाए तो लॉयल मोहम्मदीन ऑफ इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान के वफादार मुसलमान, और कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट जी तो असबाब बगावत हिंद थी। तो आज की ये MCQs थी, पार्ट 1 था इसका बेटा। आप लोगों ने नोट करा होगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है, क्योंकि ये आते हैं, पूछे जाते हैं आप लोगों से, और इसका एक नज़रिया होता है कि हाँ आपको पता होना चाहिए जब आपके पास MCQs का निसाब चल रहा हो, ठीक है। तो हम इस क्लास से आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।